आज हम बात करने वाले हैं क्या सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टेज पर भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। उसी के साथ में जानेंगे कि हरदा ज़िले में सोयाबीन की क्या कंडीशन है। उसके साथ में देखेंगे कि सोयाबीन की जो NRC 150 और NRC 142 वैरायटियां हैं, ये किस तरीके से परफॉर्मेंस इनका है, किस तरीके से चल रही हैं। अगर NRC 142 के बारे में बात करें तो इसका थोड़ा सा सीड है, अपने को थोड़ा सा ब्रीडर मिल गया था। उसके साथ में अगर बात करें तो इधर NRC 150 का प्लाट है और इसमें सीडेड लगभग 25 kg पर एकड़ के हिसाब से है। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो हमने वैसे तो 35 kg पर एकड़ के हिसाब से ही सीडेड डाला था। रो से रो का डिस्टेंस 12 इंच है। उसके साथ में अगर देखें तो क्या हुआ था कि जब 35 kg पर एकड़ के हिसाब से सीडेड डाला था तो इतना मतलब किस तरीके से, कई किसानों के मन में ये सवाल आ रहा हुआ क्या इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा वीक है। तो देखिए जर्मिनेशन तो बहुत बढ़िया है। जो सीड है ये समर सीज़न का सीड है। अपने पास टोटल ओवरऑल सभी प्लाट का जो सीड है समर सीज़न का है। अब अगर बात करें कि क्या कंडीशन रही जिसकी वजह से हमारे इस प्लाट में थोड़ा सा जो सोयाबीन है बहुत ज़्यादा हल्की है या फिर बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसकी कंडीशन अगर देखा जाए तो 14 जो दिन है उसके बाद में जब हमने इसकी बिजाई की थी, उसके 14 दिनों के बाद फिर हमारे यहाँ क्षेत्र में बारिश हुई। इस वजह से क्या है कि इसका जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो बिजाई है, इस वाले प्लाट की बिजाई हमने रात में की थी, नाइट में की थी, इस वजह से भी थोड़ा सा सेड्रिल ऊपर चल गई। तीसरी चीज़ ये है कि हम जब इस प्लाट को बना रहे थे, इसको लेवल अप कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि पानी आ गया था। उस वजह से हम इस वाले प्लाट को प्रॉपर तरीके से लेवल अप नहीं कर पाए। उसके बाद फिर कंडीशन ऐसी बनी कि हमने डायरेक्ट इसमें बिजाई कर दी। तो उस वजह से इसका 35% मतलब लगभग देखा जाए तो 35% बहुत ज़्यादा होता है। तो 35% इसका सीड जर्मिनेट नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी अगर देखें तो 20 kg 25 kg पर एकड़ के हिसाब से भी सीड रेट सफिशेंट है। कई किसानों ने इस कंडीशन में क्या है कि अपने प्लाट को पूरा बखर दिया था, लेकिन हमें थोड़ा सा इस वैरायटी पे भी भरोसा था। उसके बाद 142 पे उससे ज़्यादा भरोसा है कि ये जो प्लाट है पूरा भरा जाएगा। अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है प्लाट और पूरे प्लाट में आपको अभी भी कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा कि खुली ज़मीन अभी भी दिख रही है आपको। 37 दिन हो चुके हैं और 37 दिनों के बाद भी अगर देखें तो पूरा खेत मतलब बिल्कुल दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी एक कंडीशन बनती है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 20 दिन 25 दिनों के बाद में आपको सोयाबीन में अगर देखोगे तो किसानों के प्लाट में ज़मीनें नहीं दिखती हैं, क्योंकि सीडेड थोड़ा सा टाइट रहता है। अब इस वर्ष क्या हुआ है कि जो हमारा हरदा क्षेत्र है इसमें क्या हुआ है कि स्टार्टिंग डेज से अगर अभी तक देखें तो लगभग कई किसानों की जो सोयाबीन है लगभग 40 दिनों तक की हो चुकी है। अभी अगर इस प्लाट के बारे में बात करें तो 37 दिन का हो चुका है। और 37 दिनों के बाद में अगर देखें तो 142 का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा अच्छा है, 150 का भी अच्छा है। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि 150 की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 142 की हाइट थोड़ी सी कम है। अभी 142 के बारे में बात करें तो ये जो प्लाट आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा 3 से 4 से ड्रिल है ये, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसकी हाइट कम दिख रही होगी, लेकिन 150 की हाइट आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी। लेकिन समय के साथ देखते हैं 142 किस तरीके से लगता है, क्योंकि 150 जो सीड रेट है इसका तो हमने 20 से 25 kg रखा है, लेकिन इसका जो सीड रेट है ये 20 kg से भी अंडर में ही है, अंदर में है, 20 kg से भी अंदर है। तो इसका देखेंगे अपन किस तरीके से ये चलती है, क्योंकि इसमें 22 ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी है NRC 142 वैरायटी में। तो इसमें देखेंगे किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहेगा। और एक तो 142 के साथ ये होगा कि 142 जब रिलीज़ हुई तो उसके जस्ट बाद में 150 आ गई, तो किसानों का फोकस हो गया 150 पे। उसके साथ अगर हरदा ज़िले के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले तो 95-60 को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और 95-60 जब बैठी तो उसके बाद 142 के बारे में किसानों को उतना ज़्यादा पता नहीं हो पाया और किसान शिफ्ट हो गए थे ब्लैक गोल्ड पे। तो ब्लैक गोल्ड से कई बेहतर तरीके की ये वैरायटी है। अगर सीडेड आपका कम भी हो जाता है तो भी इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है। सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है, ब्रांचिंग कैपेसिटी 22 ब्रांचेस निकालने की है। तो अगर आपका सीडेड कम भी डल जाता है तो भी ये वैरायटी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस करके आपके खेत को पूरा फिलअप कर सकती है। इस वैरायटी की खासियत है। अब ब्लैक गोल्ड में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका जो सीड रेट है, सीड जो है इसका सीड का साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान क्या कर रहे हैं कि जहां 50 kg पर एकड़ के हिसाब से डाल रहे थे तो उसमें प्लांट अप संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और कई किसानों के फील्ड की ये कंडीशन बन चुकी है कि प्लांट पूरा गिरने को तैयार है। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज पर हम कौन से ऐसे फंगिसाइड है जिसका स्प्रे कर सकते हैं। स्पेशल अगर देखा जाए तो सिजेंटा का कोमालिल फंगिसाइड आता है, जिसने कि लेवल क्लेम लेकर रखा है कि अगर आप इस फंगिसाइड का फ्लावरिंग स्टेज पर अगर स्प्रे करते हैं तो आपके जो फ्लावर हैं ये ड्रॉप होने से भी बचते हैं। और प्रिवेंटिव में कोमालिल से बेहतर कोई सा दूसरा ऐसा फंगिसाइड नहीं है जो कि बेहतर तरीके से काम कर सके। अगर आप प्रिवेंटिव में ढूंढ रहे हैं तो आप कोमालिल का फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। और आपको मार्केट में ये फंगिसाइड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि CS फार्म में आपको 600 रुपये पर लीटर के हिसाब से कोई सा दूसरा फंगिसाइड नहीं मिलेगा। अभी किसानों के साथ में फ्रॉड ये हो रहा है कि कोमालिल को एमिस्टार टॉप के साथ एमिस्टार टॉप की बॉटल में भर के बेचा जा रहा है। ये फ्रॉड लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है और कई
ऐसे लोग हैं जो स्कैम कर रहे थे। ये नासिक में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पकड़ाए भी हैं। तो आप कोशिश करें कि कोमानेल का प्रिवेंटिव में यूज़ करें, क्योंकि प्रिवेंटिव में आपके पास ऐसा कोई सा दूसरा फंगिसाइड नहीं है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जिंक भी मिलता है, उसके साथ में आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू ही मिलती है, उसके साथ में आपके जो फसल है उसको प्रोटेक्ट करके भी रखता है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो फसल के ऊपर हल्की सी एक मोम की परत चढ़ा देता है, जिससे कि फंगस का अटैक ही नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करें कि कुमानेल का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करें। उसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें कि फ्लावरिंग स्टेज जैसे आ चुकी है, 35 दिन की फसल हो चुकी है, 40 दिन की हो चुकी है, तो इसमें हम कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो जो मैं अपनी फसलों में स्प्रे करूँगा, आपकी इच्छा हो तो आप इसको अपना सकते हैं, आप स्प्रे में ले सकते हैं। जिसमें कि हम लेंगे, एक तो अगर देखा जाए तो हम लेंगे सोलोमन, क्योंकि सोलोमन क्या है कि ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा। एक तो मच्छर को भी तरीके से अच्छे से मच्छर को भी कंट्रोल करेगा। उसके साथ में अगर देखा जाए तो मिलीबग वगैरह हुआ, स्टेम फ्लाई हुआ, तो ये सारी चीज़ें इनको अगर स्टेम फ्लाई छूट गया है तो हल्का फुल्का उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा। तो हम स्पेशल लेंगे एक सोलोमन को, दूसरा लेंगे हम इसमें कोराजन या फिर इमावेक्टिन वेंजोड, दोनों में से एक को लेंगे। क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल या फिर इमावेक्टिन वेंजोड, दोनों में से एक को लेना है। उसके साथ में अगर बात करें तो हम लेंगे कुमानेल, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी फसल में हमें टॉनिक का यूज़ करना है, तो स्पेशल कई किसान पोषक सुपर के बारे में सोच रहे हैं, तो कई किसान ये सोच रहे हैं कि हमें और भी दूसरी जो टॉनिक आती हैं तो उनका इस्तेमाल करें। तो अगर आपकी फसल स्ट्रेस से बाहर रहेगी, अगर आपकी फसल स्ट्रेस से बाहर है, तो उसमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि फ्लावर बहुत ज़्यादा निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा पॉट को सेट करे। और अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है तो आपकी फसल वैसे ही आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देगी, आपको फ्लावर ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी और चीज़ की देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसल पर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करें, क्योंकि इस वर्ष अगर देखा जाए तो हरदा ज़िले में क्या है कि जो बारिश हुई है, अभी तक की ये कंडीशन बनी है कि कई ऐसी तहसील हैं, गांव हैं, जहां पर ये कंडीशन बनी है कि अभी तक खेत से बाहर पानी गया नहीं है। और किसानों ने जहां 40 केजी और 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीडेड डाल के रखा है, उनकी सोयाबीन की ये कंडीशन बन चुकी है कि अगर कुछ दिन और अगर नहीं रोकी गई तो फिर पूरी जो सोयाबीन है वो आड़ी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्पेशल अगर देखा जाए तो एनआरसी 150 का, एनआरसी 142 का जिन किसानों ने सीडेड तेज करके रखा है, 35 केजी 30 केजी से ज़्यादा रख के रखा है, उन किसानों को फील्ड में अगर आप देखोगे तो हाइट अभी घुटने से ऊपर है और सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी है, तो इतनी ही हाइट ये और लेगी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा सीडेड डला हुआ है वहाँ पर गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से आप सीडेड थोड़ा सा कम डालें। और उसके साथ में अगर देखें तो हरदा ज़िले में क्या हुआ है कि बारिश बहुत कम हुई है, तो जो हल्की मिट्टी है उसमें भी मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में था, और जो हेवी मिट्टी थी वहाँ क्या होता था कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ जो आपकी सोयाबीन है ये स्ट्रेस में चली जाती थी, और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से उसकी हाइट नहीं हो पाती थी। तो इस वर्ष ये कंडीशन बनी है कि बारिश कम होने की वजह से अभी फ़िलहाल में अभी तक की कंडीशन में, तो बारिश कम होने की वजह से वहाँ की जो सोयाबीन है सबसे बेस्ट तरीके से लगी हुई है। जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पानी को मॉइस्चर को पकड़ कर रखती थी ज़मीनें, वहाँ की अगर ज़मीनें देखें तो वहाँ मक्के की फसल देख लीजिए आप, सोयाबीन की फसल देख लीजिए, या फिर किसी और फसल को आपने ला कर रखा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से सभी फसलों की ग्रोथ हुई है इस वर्ष अगर देखा जाए तो। बाकी दूसरे जो पिछले वर्ष हैं इनकी अपेक्षा में अगर देखा जाए तो इस बार से हाइट बहुत सफिशेंट है, तो आपको किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंगिसाइड का स्प्रे करें, और फंगिसाइड के साथ में आप कोशिश करें कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, क्योंकि फसल इस वर्ष बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है सभी किसानों की अभी तक की। उसके साथ में अगर बात करें तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि अपनी फसलों को केमिकल स्ट्रेस दे दिया है। जैसे केमिकल स्ट्रेस में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हर्बिसाइड का ही केमिकल स्ट्रेस हुआ है, या तो हर्बिसाइड का ओवरडोसिंग हो गया है, या फिर सही तरीके से अपने साधन को, जैसे पंप स्प्रे हो गया। तो जो नए फार्मर हैं जो कि 500 लीटर 200 लीटर 600 लीटर का पंप स्प्रे लेकर आते हैं, अब या तो टंकी को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो 1000 फीट की नली रहती है इसको साफ़ नहीं कर पाते। तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें हर्बिसाइड पूरा जम जाता है। अगर अभी तक आपने नली को साफ़ नहीं किया है तो कोशिश करें कि आप पहले उसको 1 घंटे या फिर आधा घंटे नली को लगभग 200 लीटर 500 लीटर पानी उससे बाहर निकालें, उसके बाद ही अपनी फसलों में स्प्रे करें। क्योंकि फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आने के बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो बहुत कम मात्रा में उसमें फल वगैरह सेट होते हैं, और बहुत कम मात्रा में जो फसल है वो रिकवर कर पाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो साधन हैं जिनसे आप स्प्रे करने वाले हैं उनको सभी को बिल्कुल साफ़ करके रखें। और अगर आपने साफ़ नहीं किया है तो जब भी आप इस्तेमाल करें उनको बिल्कुल साफ़ करें। और अगर दूसरे फार्मर को आपने किसी की मदद की है, उनको अगर अपने साधन दिए हैं, तो अपने घर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको पूरा साफ़ करें। साफ़ करने के बाद, क्योंकि किसान ने अगर आपको बोल दिया कि भाई मैंने तो साफ़ करके आपको दे दिया है, अब उसने बोल दिया अपने कर्मचारी को, कर्मचारी ने कि हाँ चलो ठीक है भैया
भैया हमने तो दे दिया, साफ़ कर दिया। अगर उसने साफ़ नहीं किया है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप स्प्रे करें अपने साधन को, अपने जो स्प्रे करने वाले पंप हैं उनको साफ़ करके फिर ही इस्तेमाल करें। तो स्पेशली 2-3 चीज़ें हमने कवर अप की हैं, जिसमें कि हमने आप सभी को बताया है कि इस बार सोयाबीन की हाइट बहुत सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई है। सीड रेट जिनका ज़्यादा है उनको अपनी हाइट, जो सोयाबीन की हाइट है, उनको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप या तो कल्टार का उपयोग कर सकते हैं, विद्युत का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लियोसिन का उपयोग कर सकते हैं। हल्का फुल्का आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इनका उपयोग नहीं करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हमारी जो सोयाबीन की हाइट है सफिशिएंट है, तो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी ब्रांचेस थोड़ी सी बढ़ेगी, पत्तियों का साइज़ बढ़ेगा, और उसके साथ में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी आपकी पौधे को थोड़ा सा हल्का फुल्का मिलेगी। लेकिन कॉस्टली थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए आप 0050 का इस्तेमाल न करने की बजाय अगर आप विद्युत कल्टर का उपयोग करें तो ही बेटर रहेगा आपकी जो सोयाबीन की हाइट है उसको रोकने के लिए। बाकी स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे प्लाट की ये कंडीशन है। दूसरी जो वैरायटियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल से और भी बताया जाएगा। किसी और वैरायटी को अगर कवर अप करना है कि इस वैरायटी के बारे में आप थोड़ा सा दिखाएं, प्लाट दिखाएं, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप एंड तक आए हैं, वीडियो फुल वॉच किया है, तो आप थोड़ा सा अपनी पहचान कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाएँ और कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करके जाएं। क्योंकि है कि आपका जो कमेंट आता है उसमें थोड़ा सा क्या है कि अगर देखा जाए तो मनोबल बढ़ता है कि हाँ कई किसान जो है जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।